जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल जय गुरु जी। थैंक यू सुनील अंकल का, थैंक यू गुरु जी का, और सबसे बड़ा थैंक यू डिवाइन सोल्स ऑफ पेज का। शुक्राना सुनील बंसल अंकल का। अंकल ने सेवा दी हुई है, मंथली सेवा। भले बीच बीच में मॉडरेटरशिप से हटा देते, बट अंकल ये बच्चों वाली बातें होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जैसे गुरु जी की इच्छा होती है वैसे ही होता है। संगत जी, हम गुरु जी अपनी संगत को जोड़ रहे हैं, तब तक हम एक भजन चलाते हैं गुरु जी की इच्छा से। गुरु जी अपने आप अपनी संगत को जोड़ेंगे। मीनू विकास गुप्ता जी जय गुरु जी। गुरु जी दे बागां दे, गुरु जी दे बागां दे, मैं तां चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दे बागां दे, मैं तां चिड़ी बन जावांगी। रोज मैं तां दर्शनानो, रोज मैं तां दर्शनानो, बूहे उड़े उड़े आवांगी। रोज मैं तां दर्शनानो, बूहे उड़े उड़े आवांगी। गुरु जी दे बागां दे, मैं तां चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दे बागां दे। सोनिया आंटी जय गुरु जी। अनिता आंटी जय गुरु जी। गुरु जी दी संगतां जद गुरु दरिया बन गए। गुरु जी दी संगतां जद गुरु दरिया बन गई। सोने मिठे लंगरां दा जद भोग ओ पावण गई। सोने मिठे लंगरां दा जद भोग पावणगी। संगतां दे चरणां दे, संगतां दे चरणां दे, धूल मत्थे उत्ते लावांगी। गुरु जी दे बागां दी, मैं तां चिड़ी बन जावांगी। रोज नित तड़के मैं मंदिर बुहारांगे। रोज नित तड़के मैं मंदिर बुहारांगी। फुल्ला कलियां नल मैं
फुल्लां कलियां नाल मैं गुरु जी नू सजावांगी। हर वेले गुरु जी दी, हर वेले गुरु जी दी मैं तां आरती उतारांगी। गुरु जी दे बागां दी मैं तां चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दे बागां दे मैं तां चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दे मंदिरां ते मैं बैठ मुंडेरे ते। गुरु जी दे मंदिरां ते मैं बैठ मुंडेरे ते। कदे मैं इस वेड़े ते कदे उस वेड़े ते। कदे इस वेले ते कदे उस वेले ते। गुरु जी जे सोवणगे, गुरु जी जे सोवणगे मैं तां लोरियां गावांगी। गुरु जी दे बागां दी मैं तां चिड़ी बन जावांगी। रोज मैं तां दर्शनानो, रोज मैं तां दर्शनानो बूहे उड़ उड़ आवांगी। रोज मैं तां दर्शनानो बूहे उड़ उड़ आवांगी। गुरु जी दे बागां दे मैं तां चिड़ी बन जावांगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। सुनील अंकल का शुक्राना। डिवाइन सोर्स ऑफ गुरु जी पेज का शुक्राना। शुक्राना सभी संगत का, गुरु जी का शुक्राना, सभी संगत का शुक्राना। जो संगत गुरु जी ने जोड़ी है उसी सभी स्वीट स्वीट संगत का शुक्राना। अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हर एक एक पल का, एक एक सांस का शुक्राना। जो सांसें मालिक ने हमें बख्शी हैं, इतनी इतनी सी एक एक सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी अपनी सेवा में बिठाने का, अपनी संगत बनाने का, अपने स्वीट स्वीट गुरु परिवार से मिलाने का और अपनी बच्ची बनाने का। शुक्राना गुरु जी अपना हाथ इस बच्ची के सिर पे रखने का। शुक्राना अपनी सेवा बख्शने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर एक एक सांस का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सुनील अंकल सेवा में बिठाने के लिए। तो अभी बहुत प्यारा भजन, गुरु जी दे बागां दी मैं तां चिड़ी बन जावांगी। तो संगत जी हम चिड़ी बनने के लिए भी तैयार हैं। हम चिड़ी बनने के लिए भी तैयार हैं, हम उड़ के पहुंचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उस मालिक के लिए भागते हुए जाते हैं। क्योंकि हमें वहाँ क्या फील आता है कि ऐसा नहीं फील आता कि हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ऐसा फील नहीं आता कि हम बस घूमने जा रहे हैं। हमें ऐसे लगता है हम अपने मायके जा रहे हैं, अपने प्यो के घर जा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी से हमारे सारे रिश्ते हैं। गुरु जी से ही हम हैं, हम सिर्फ हम गुरु जी से हैं। संगत जी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कि गुरु जी हमारी बाँह पकड़ते हैं या हम गुरु जी की बाँह पकड़ते हैं। तो क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने गुरु जी की बाँह नहीं पकड़ी, मैंने अपनी बाँह गुरु जी को पकड़ा दी है। क्योंकि गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं, वो सब कुछ हैं। दुनिया चल रही है उनकी रज़ा के बिना, उनके शुक्राने के बिना, उनकी रहमत के बिना, उनकी रज़ा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
क्योंकि एक पत्ता भी हिलता है तो भी गुरुजी आज्ञा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू हिल जा, वो हिल जाता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, इतनी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट संगत से मिलवाने का, बहुत बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना। संगत जी, गुरुजी आज्ञा देते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले आप अपनी जर्नी शुरू करो, क्योंकि जर्नी तो अब डेली सत्संग होता है तो सभी ने जर्नी सुनी होती है, लेकिन संगत जी कोई एक संगत, कोई सिंगल वन संगत, अगर कोई नई संगत जुड़ती है और वो नई संगत जब पहली बार किसी की जर्नी सुनती है तो उस जर्नी से उसको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। तो पता नहीं गुरुजी ने किस किस को कौन कौन से क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, पता नहीं गुरुजी किसको उतारने वाले होते हैं, पता नहीं गुरुजी वो जर्नी सुनवाकर किस किस को ब्लेस करने वाले होते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। अगर मैं अपनी जर्नी को शुरू करूं तो संगत जी 2016 में मुझे गुरुजी ने कैंसर से ब्लेस किया था। मैं कैंसर पेशेंट थी और गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी तब जब मुझे कैंसर आया। 2 दिन पहले गुरुजी ने अपना संदेशा, क्योंकि गुरुजी अपना संदेश भेजते हैं कि कोई गुरु है, कोई रब का प्यारा गुरुजी का संदेश लेकर आता है कि कोई गुरु हैं जो तुम्हारी बाँह पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। समर्पण कर दो, छोड़ दो उनको अपने हाल पे, अपने आप को छोड़ दो गुरुजी के हाल, मतलब छोड़ दो सब कुछ, उन पे छोड़ दो। शायद मेरे वर्ड्स में कुछ चेंजेस है, बट गुरुजी चाहते हैं कि 100% सरेंडर कर दो। 100% सरेंडर करना संगत जी बहुत 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 मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि मैं तुम्हारी बाँह पकड़ रहा हूँ, तुम एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ 100% मेरे को देकर देखो। 100% गुरुजी पता रेशो क्या देते हैं? 100 मीन्स 10%। जब गुरुजी का कोई दूत, गुरुजी का कोई प्यारा, गुरुजी का कोई स्वीट सा बच्चा आपके पास आके गुरुजी के बारे में बताता है, पहली बार जब बताता है गुरुजी के बारे में, तो वो गुरुजी की कोई बहुत स्वीट सी संगत होती है जो आपको गुरुजी के बारे में बताती है। वो बताती है कि कोई गुरु है जो तुम्हारी बाँह पकड़ने के लिए बेताब है। 90% कर्म गुरुजी हमारे तभी माफ़ कर देते हैं, तभी कटवा देते हैं जब कोई गुरु का प्यारा, कोई गुरु का दूत हमें मैसेज देने आता है कि कोई गुरु है। जब गुरुजी हमारी बाँह को पकड़ लेते हैं, जब गुरुजी हमारी बाँह को पकड़ लेते हैं तो इट मीन्स कि गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। जब वो संदेशा आता है हमारे पास उस दूत का, जब वो दूत हमें एक मैसेज देता है कोई गुरु है जो तुम्हें पकड़ना चाहता है, तुम्हें अपने दिल के अंदर बिठाना चाहता है, तुम्हारा हो जाना चाहता है, तुम्हें अपना बना लेना चाहता है, वो दूत को कभी मत भूलो, क्योंकि वो दूत बहुत प्यारा होता है। वो आपको रब का संदेशा देने आता है। कहते ना, वो रब साक्षात आपके पास उस दूत को भेजते हैं। वो दूत बहुत प्यारा होता है, उस दूत को कभी मत भूलो। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे, एक प्रियंका आंटी हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी का दूत बनकर वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जर्नी बहुत बार सबने सुनी हुई है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में यही बताऊँगी कि 2016 में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, कैंसर से ब्लेस किया, और सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी बहुत बड़ी मेजर सर्जरी थी। मेरी राइट ओवरी में कैंसर था और गुरुजी ने मुझे कैंसर से ब्लेस किया। संगत जी, हम जब पहली बार किसी भी गुरु के बारे में सुनते हैं तो हमें जल्दी से विश्वास नहीं होता, क्योंकि बाकी जो ये गुरु है ना, ये राम रहीम, आसाराम बापू, इन्होंने गुरुओं का नाम इतना बदनाम कर दिया कि हमें जल्दी से भरोसा नहीं होता। लेकिन ये गुरु, ये हमने गुरु पाया है रब रूप में। रब रूप में हमने इस गुरु को पाया है। ये बहुत प्यारे, बहुत स्वीट हैं, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और उस डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति थी इनके साथ। संगत जी, बायोप्सी 65 रिपोर्ट्स में कैंसर आने के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट झूठी हो जाती है। गुरुजी रिपोर्ट को बदल देते हैं।
बिल्कुल बदल देते हैं और आपको गुरुजी चुन लेते हैं, बिल्कुल ठीक कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं, आपकी लाइफ बख्श देते हैं। गुरुजी चुनते तब हैं जब गुरुजी को पता होता है कि इसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी तब आपकी बाँह पकड़ते हैं। गुरुजी तब आपकी बाँह पकड़ते हैं जब गुरुजी सबसे पहले आपको लाइफ बख्शते हैं। सबसे पहले गुरुजी हमें लाइफ बख्शते हैं। संगत जी प्लीज़ सत्संग को शेयर करें। सबसे पहले गुरुजी लाइफ बख्शते हैं और लाइफ बख्शने के साथ बाद में गुरुजी हेल्थ वेल्थ सब बाद में देते हैं। सबसे पहले गुरुजी हमें लाइफ बख्शते हैं। तो मुझे गुरुजी ने लाइफ बख्शी और उस डॉक्टर का कहना था कि पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति थी इनके साथ, पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति थी, तो ये शक्ति थी मेरे साथ। एक रिपोर्ट डॉक्टर हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 65 रिपोर्ट्स में कैंसर आने के बाद बायोप्सी में नेगेटिव कैसे आ सकता है। डॉक्टर रिपोर्ट मेरे हैंड ओवर नहीं करता, वो कहता है मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा, मुझे इस रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है। संगत जी रिपोर्ट दोबारा जाती है टेस्ट होने, वो दोबारा टेस्ट होकर आती है और दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। और लकीली उस दिन मेरा बर्थडे होता है और डॉक्टर कहते हैं आज आप इनका फर्स्ट बर्थडे मनाओ, इनका दूसरा जन्म हुआ है। पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति थी इनके साथ। तो ये गुरु महाराज ये आए थे, इन्होंने मुझे लाइफ बख्शी। कहते ना आप गुरुजी से पदार्थ मांगते हो, देने को वो सब कुछ दे सकते हैं, एक झटके में देते हैं गुरुजी। वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो काया पलट देते हैं, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पदार्थ चाहिए तो गुरुजी से ले जाओ। अगर रब को रब से मांगना, रब को पा लेना बहुत बड़ी बात है। चीज़ें तो आप कभी भी ले सकते हो, वो चीज़ें देना तो 1 सेकंड का काम है उनका। गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर। जब गुरुजी फटाफट आपको सब चीज़ें दे देते हैं ना, इट मीन्स गुरुजी आपको बार बार बड़े मंदिर नहीं बुलाते। गुरुजी 1-2 बार में बुलाकर ही आपको चीज़ें देते हैं। वो उनको देते हैं जिसको गुरुजी ये कहते हैं कि जा हुन तू ऐश कर। वो ऐश करता है सिर्फ चीज़ों के साथ, हमने ऐश की है अपने रब के साथ, रब को पाकर रब के साथ ऐश की है। गुरुजी ने हमें अपना बनाया है। गुरुजी हमें अपना तब बनाते हैं जब गुरुजी कुछ तो इतना सा गुरुजी हम में देखते हैं कि ये संगत, ये मेरा प्यारा बच्चा मेरी रजा के साथ चलने वाला है। ये प्यारा बच्चा मेरी रजा के साथ चलने वाला है, ये मेरे शुक्राने के साथ चलने वाला है। संगत जी गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं उसके से पहले गुरुजी हमें झांसी की रानी बनाते हैं, उस परीक्षा को देने के काबिल बनाते हैं। वो परीक्षा लेते हैं, वो उनका काम है, वो लेंगे क्योंकि उन्होंने लेनी है परीक्षा। कितना वो हमें सोने की तरह, जो सोना जितना तपाओगे, सोने को जितना पकाओगे, सोना उतना निखरेगा। गुरुजी हमें और निखारते हैं। गुरुजी हमें क्यों निखारते हैं? क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि ये जितना तपेगी उतना पकेगी और उतनी निखरेगी, क्योंकि गुरुजी हमें निखारना चाहते हैं। गुरुजी हमें सबसे स्पेशल बनाना चाहते हैं। गुरुजी हमें सबसे अलग बनाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने शुरू में ही कह दिया था कि तेनू मैं उत्थे लेके जावांगा जिथे तेरी सोच भी नहीं होगी, जिथे तू सोचिया भी नहीं होएगा, मैं तेनू उत्थे लेके जावांगा। तो गुरुजी हमें वहां लेकर जाते हैं। संगत जी गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ बख्शते हैं। हेल्थ क्यों बख्शते हैं? क्योंकि हमें गुरुजी प्योर बनाते हैं। एक बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है, जब दुनिया में जन्म लेता है, बच्चा पैदा होता है, उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, बंद मुट्ठी से आता है। हम कहते हैं कि बच्चा जब कोई इंसान जब पैदा होता है तो वो खाली हाथ आता है, कोई इंसान जब दुनिया छोड़ के जाता है तो वो खाली हाथ जाता है। बट मैं नहीं कहती क्योंकि गुरुजी ने ऐसी समझ बख्शी है, ऐसी शक्ति दी है समझने की कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठियाँ बंद करके आता है। अपनी मुट्ठियाँ इतनी टाइट बंद करके आता है कि आप उसको खोलने की कोशिश करोगे, वो खोल लेता है, वो फिर से बंद कर लेता है। आप फिर खोलोगे, वो फिर खोलेगा, वो फिर से बंद कर लेगा। क्योंकि
एक दिन के बच्चे को भी इतना पता है कि जब मैं मुट्ठी बंद करके आया हूं तो मुझे वापस मुट्ठी कैसे बंद करनी है, क्योंकि इस मुट्ठी के अंदर वो अपना भाग्य समेट के लाया होता है। इस मुट्ठी के अंदर वो अपनी किस्मत समेट के लाया होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा क्या खा रहा है, अपनी किस्मत खा रहा है, अपना भाग्य खा रहा है, अपना नसीब खा रहा है, हमारा कुछ नहीं खा रहा। तो जो बच्चा पैदा होता है वो अपना भाग्य, अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। तो संगत जी, ये बच्चा जब, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो जब वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो क्या वो हमारे जैसा होता है? नहीं होता, क्योंकि हम दीन दुनिया में फंसकर ऐसे नाकारा निकम्मे हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा, भगवान बच्चे के रूप में इंसान को नीचे भेजता है ना, वो उसको बिल्कुल प्योर करके भेजता है। वो बिल्कुल प्योर सोल होता है, वो बिल्कुल प्योर सोल होता है। उसको कुछ नहीं पता होता, दीन दुनिया का कुछ नहीं पता होता। वो बिल्कुल एक नादान, छोटा, प्यारा, सोने से चमकता हुआ बच्चा होता है, बिल्कुल साफ बर्तन की तरह बच्चा होता है। लेकिन वो दीन दुनिया में जब वो फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है, वो ऐसा हो जाता है। फिर गुरुजी आते हैं हमारे पास हमें अपना बनाने के लिए। वो हमें रोज अपना बनाते हैं, वो हमें रोज हमारे भांडे को साफ करते हैं। हमें बार बार मंदिर में बुलाकर गुरुजी हमारी आत्मा को प्योर करते हैं, हमारे भांडे को साफ करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमें मंदिर बुलाया। हम भूल जाते हैं, मंदिर से बाहर आके हम भूल जाते हैं। हम शुक्राना जरूर करते हैं कि गुरुजी ने हमें मंदिर बुलाया, गुरुजी बड़े प्यारे लग रहे थे, गुरुजी यहाँ दर्शन दे रहे थे, गुरुजी वहाँ दर्शन दे रहे थे। लेकिन हम मोह माया के जाल में फंस कर फिर वही बुराई, फिर वही चुगली, फिर वही निंदा, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम उसी जंजाल में वापस फंस कर अपने भांडे को वापस मैला कुचैला कर देते हैं, वापस गंदा कर देते हैं। तो संगत जी, हमें अपने आप को उस रब की रज़ा के साथ चलाते हुए, उसके शुक्रानों के साथ चलाते हुए, उसकी रहमत के साथ चलाते हुए सिर्फ अब उस रब से शुक्राने की दात मांगनी है। कहते हैं ना, शुक्राना, 3 चीज़ें श से हैं, शुक्राना, शिकवा और शिकायत। शुक्राना, शिकवा और शिकायत, 3 चीज़ें उस रब ने हमें दी हैं। हम क्या करते क्या हैं? हम 10 चीज़ें मांगते हैं, भगवान हमें 9 चीज़ें दे देता है। हम उस चीज़ का शुक्राना नहीं करते कि भगवान ने हमें 9 चीज़ें दी हैं, हमारे गुरु महाराज ने हमें 9 चीज़ें दी हैं। हम उस चीज़ का शुक्राना नहीं करते। लेकिन जब वो हमें एक चीज़ नहीं देते ना, हम उस चीज़ का शिकवा और शिकायत करते हैं। लेकिन हम 10 चीज़ें में से 9 जो हमें मिली होती हैं, हम उसका शुक्राना नहीं करते। हम एक चीज़ की शिकायत और शिकवा लेके बैठ जाते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया। तो संगत जी, उस भगवान से शिकवा और शिकायत नहीं करनी। मांगना है तो रब से रब को मांग लो, उसके हो जाओ, उसको अपना बना लो। कहते ना, वो तो हमारी बाँह पकड़ने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कमियां हम में हैं, कमियां हम में हैं। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, हम अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाते, हम रब के पास जाने लायक नहीं बना पाते अपने आप को। कहते ना, वो संगत जी, हम अगर एक अपने सच्चे मन से, संगत, बहुत सारी संगत कहती है कि आंटी हमारा कनेक्शन नहीं बनता। कनेक्शन बनेगा कैसे? गुरुजी आपको सत्संग में बुलाते हैं, गुरुजी आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं। बहुत सारी संगत के फ़ोन आते हैं, आंटी बस जा रही है, हम कहते हैं जा रही है। आंटी कितने बजे जाएगी? हम कहते हैं 3 बजे जाएगी। आंटी वापस कितने बजे तक आ जाएंगी? अरे भाई, आप जाना आपके अपने हाथ में है, लेकिन वापस भेजना उनके हाथ में है। पहला सवाल आपका ये होता है कि आंटी बस जा रही है? हाँ जी जा रही है। आंटी बस कितने बजे जा रही है? इतने बजे। आंटी वापस कब आएंगे? आपको जाने से पहले तो आने की टेंशन होती है, आपका ध्यान लगेगा कहाँ? आप सरेंडर करोगे कैसे? आपका कनेक्शन बनेगा कैसे? आपको जाने से पहले तो वापस आने की लगी होती है। सत्संग में बैठे होते हैं,
गुरुजी हमें गुरबानी सुनवाने के लिए बुलाते हैं, गुरुजी हमें अपनी गुरबानी का रस पिलाने के लिए सुनवाते हैं, बिठाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? क्या हमारा ध्यान, हमारी लिप लग पाती है? नहीं लग पाती। क्यों नहीं लग पाती? क्योंकि हमारा ध्यान तो पीछे होता है। अरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, अरे हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, अरे सास ससुर को खाना नहीं दिया, अरे दूध लेने जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, टेलर के पास जाना है। हमारा ध्यान तो उसी जंजाल में फंसा हुआ होता है। तो हम लिप लगा कहाँ पाते हैं? हम अपना 10%, 90% तो गुरुजी ने हमें माफ़ कर दिया, हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, बख्श दिए, हमें बख्शिश दे दी हमें। लेकिन वो 10% जो मांगते हैं, वो भी हम अपने जंजालों में, मोह माया में फंसे होते हैं, वो भी नहीं दे पाते हम इनको 10%। तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा कनेक्शन लग जाए गुरुजी के साथ? कैसे हम सरेंडर कर दें? आप कैसे अपने आप को सरेंडर करते हैं? हम कर ही नहीं पाते संगत जी सरेंडर। कमियां हब में हैं, हम रब में कमियां ढूंढने निकल पड़ते हैं कि गुरुजी हमारा कनेक्शन नहीं लगता, गुरुजी आप हमारा कनेक्शन लगवा दो, गुरुजी कैसे लगवाओगे, गुरुजी क्या होगा, ये हम सब इन चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या हमने अपना 10% सच्चे मन से दिया है? नहीं दे पाते हम, क्योंकि गुरुजी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। गुरुजी हमारे सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहें तो वो 100% भी हमारे दुख हर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हरते। क्यों नहीं हरते? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी संगत, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे को याद करता रहे, हम उनकी याद में रहें। कहते हैं रब की याद में रहोगे तो सुखी रहोगे, उनके शुक्राने में रहोगे तो सुखी रहोगे, उनकी रहमत में रहोगे तो सुखी रहोगे। आप संगत जी, गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत 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 सारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बेटी का पासपोर्ट बनना था और एक बार तो उसका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। पुलिस वाला चला गया। मुझे नहीं पता था कि उनको कुछ एज आ रिश्वत के रूप में कुछ देते, मुझे नहीं पता था। तो उसने हमारा केस रिजेक्ट कर दिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे इतना भी बोला कि वो तो रिजेक्ट केस को भी जो है ना सही कर देते हैं, अगर तू उनके हाथ में एक 500 का पत्ता रख देती, तो इनकी वैल्यू इतनी होती है, एक 500 रुपये अगर तू इनके हाथ में दे देती तो तेरे बंद केस को भी ना सही कर देते। तो मैंने कहा लेकिन मुझे उसने मांगे ही नहीं। कहते पागल, वो मांगते थोड़ी, तो को देने पड़ते, अंडर द टेबल लेते हैं ये। मैंने कहा ओके, अब क्या करूँ? संगत जी दोबारा अप्लाई किया, दोबारा हो गया। मैं बड़े मंदिर आ रही थी और मेरे पास पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया कि मैं 11 बजे तक सुबह आऊँगा। लेकिन अब हमें बड़े मंदिर जाना था, शाम को 4 बजे में, 3:30 4 बजे में बड़े मंदिर के लिए निकलना था। 2:30 पौने 3 बजे तक वेट करी, वो पुलिस वाला नहीं आया। उसको कॉल करी, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब क्या करें? तो हम जैसे ही निकले वैसे ही मेरी डॉटर का कॉल आ गया कि मम्मी इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। अब मैं अपनी बेटी को पैसे तो दे आई थी कि तुम जो है उनको दे देना, तो लेकिन वो अब शुरू में अब ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ जी लाओ पैसे दे दो और सीधा मैंने आपका काम कर दिया, ये लो जी हो गया पेपर वर्क। अब उसने अपनी तरफ से, पुलिस वाले ने 2-3 ऑब्जेक्शंस उठाए कि ये। अब मैं तो अवेलेबल नहीं थी। पुलिस वाले ने मुझे कॉल किया, मुझसे बात किया कि ये बच्चों के काम थोड़ी होते हैं। तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं अपनी डॉटर को आपका चाय पानी का इंतज़ाम देख कर आई हूँ। वो बंदा आधा तो वहीं खुश हो गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ये बात तब कॉल आई थी मेरी डॉटर की जब हम जस्ट यहाँ से बस निकली थी, और पूरे 1.5 घंटे तक रास्ते तक ये टेंशन बनी रही कि अब वो ये पेपर मांग रहे हैं, अब वो पेपर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, किसी और को विटनेस के लिए बुलाओ, एक और विटनेस दो, ये करो वो करो, बहुत सारी टेंशन बनी रही। संगत जी जैसे ही हम टी पॉइंट पे पहुंचे, हमारी बस खड़ी हुई थी टी पॉइंट पे, हम जैसे ही टी पॉइंट पे पहुंचे मेरी डॉटर का कॉल आता है कि मम्मा पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले अंकल बोल रहे हैं जाओ आपका काम हो गया, आपका काम चकाचक हो गया। तो संगत जी गुरु दर पे जाके आप टेंशन सिर्फ लेकर आते हो,
लेकर जाते हो सिर्फ, लेकिन वापस लेकर नहीं आते। वो टेंशन आपकी गुरुजी हर लेते हैं। देखो वापसी पे क्या हुआ, जब मैं आ रही थी तो बारिश इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, जो मुझे फील हो रही थी कि बारिश बहुत तेज़ है। लेकिन मैंने किसी सिंगल बंदे को वहाँ पे, किसी सिंगल संगत को मैंने वहाँ पे गीला होता हुआ नहीं देखा, और ऐसे लगा था कि वो बारिश सिर्फ मेरे ऊपर हो रही है। और इतनी बारिश थी कि जैसे मैं बस में चढ़ी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बाल, मेरे कपड़े, मेरा मतलब सब ऐसे बह रहा है कि जैसे पूरी अमृत वर्षा मेरे ऊपर हुई है। कोई गीला नहीं मुझे वहां पे दिखाई दिया। बस में इतनी संगत थी, 60-70 संगत थी बस में, मुझे कोई भी गीला नहीं दिखाई दिया, लेकिन सिर्फ मैं गीली थी। और बिल्कुल वो वाली चीज़ आ रही थी, मुझे सबने ये चीज़ बोला कि ऐसा लग रहा है गुरुजी ने अमृत वर्षा सिर्फ आपके ऊपर ही करी है, आप नहा कर आए हो क्या? मैं कहा दिमाग खराब है, मैं नहाने गई थी बड़े मंदिर। तो बोले कि नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, देखो हम में से तो कोई भी गीला नहीं है, और आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो कि बाल निचोड़ो और पानी निकलेगा, कपड़े निचोड़ोगे तो पानी निकलेगा। तो मैंने कहा आज गुरुजी ने ना स्पेशल वर्षा करी है, और वो ऐसी वर्षा थी कि गुरुजी बहुत खुश थे। कहते ना कि रब को हम इतना सा भी दे देते हैं ना, कहते वो देना मीन्स ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ ऐसे दे दिया और गुरुजी ने हमसे ले लिया। मीन्स जो सच्चा मन, जो सच्चे मन से आप दे देते हो, जो बिल्कुल दिल के तार मिलाकर दे देते हो ना, वो उसको देना बोलते हैं। कनेक्शन गुरुजी के साथ कितना, आप भले इतना करके बनाओ, धीरे धीरे करके बनाओ, बट जितना भी बनाओ दिल के साथ बनाओ, दिल में बसाने वाला बना लो। कहते हैं ना, रब को अपने दिल के अंदर बसा लो, ऐसा बसा लो, ऐसा कर दो कि एक बार तो भगवान को भी मजबूर होके कहना पड़ जाए कि हाँ मैं सिर्फ तेरा हूं। कहते हैं ना, उतना रब को मजबूर कर दो कि भगवान भी आपको ऊपर साक्षात कह दे कि तू मेरी और मैं भी सिर्फ और सिर्फ तेरा हूं। तो मुझे गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरा हूं। मैंने तो संगत जी गुरुजी को इतना बोला कि गुरुजी मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे सारे रिश्ते आपके साथ है, मेरे तो पति भी आप हो। तो गुरुजी ने मुझे मंगलसूत्र गिफ्ट किया, एक आंटी ने मुझे मंगलसूत्र गिफ्ट किया, और मेरे सिर्फ जिस दिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे तो पति भी आप हो, तो 2 दिन बाद कि गुरुजी ने बोला, मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे साबित करके दिखाओ कि मैंने अगर आपको अपना बनाया है तो मुझे आपसे सबूत चाहिए इस बात का कि आपने भी मुझे अपना बनाया है या नहीं बनाया, मुझे इस बात का सबूत चाहिए आपसे। तो 2 दिन बाद मेरी कहीं सेवा होती है, और आंटी मुझे कहती है गीतू आंटी इधर आना, मैं किचन में रसोई में जाती हूँ, आंटी हाँ जी आंटी बोलो, कहते हाथ करो। मैंने हाथ किया, हाँ जी आंटी क्या? उन्होंने मुझे छोटी सी पन्नी के अंदर एक मंगलसूत्र गिफ्ट किया कि गीतू आंटी ये लो। तो गुरुजी ने साबित कर दिया कि आप सच्चे मन से कुछ भी, इतना सा भी अगर आप एहसास मांग के देखते हो ना कि कसम, यस तू ही तू, यस बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे आपका जवाब चाहिए कि सिर्फ मैंने ही ये प्यार, ये इमोशंस, ये लव, ये सिर्फ वन साइडेड है या आपकी तरफ से भी है, लव एट फर्स्ट साइड है या आपकी साइड से भी है। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि ना पुत्र, मैं भी तेरा हूँ, तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। तो गुरुजी ने साबित कर दिया कि नहीं, अगर तूने मुझे अपना माना है तो मैंने भी तुझे अपना माना है। कहते ना, आप रब रूप में भगवान को पा सकते हो, लेकिन श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। कहते ना कि आप वो पा लेते हो, रब को पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। आप वो पा लेते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता। कनेक्शन दोनों साइड से है, यस बिल्कुल दोनों साइड से है, क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे, वो अपना कनेक्शन खुद बनवाते हैं, वो जोड़ते हैं हमें अपने साथ। अगर कमी होती है ना तो वो हम में होती है। कितने किसी के ऊपर, यहाँ रब की बात हो रही है, अगर अब मैं गुरुजी पे एक उंगली उठाऊंगी ना तो 3 उंगलियां मेरी अपनी तरफ आएंगी, और ये कह के कि
तो मेरे ऊपर कौन होती है ये कहने वाली कि मेरा कनेक्शन कम है। मेरा कनेक्शन तुझसे ज़्यादा है। 3 उंगलियां मेरी अपनी तरफ आती हैं। कमी मुझ में हो सकती है, रब में नहीं हो सकती। वो रब है, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। कमी मुझ में हो सकती है, उनमें कभी नहीं हो सकती। हम ही नाशुक्रे हैं, हम ही इधर उधर की दुनिया के जंजालों में फंस जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, हम फंस जाते हैं। हम रिश्तेदारी के जंजालों में फंस जाते हैं, लेकिन रब में कोई कमी नहीं होती। अभी बात ये हो रही थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो खाली हाथ आता है। कराते आंटी अभी जब बच्चा पैदा होता है तो वो खाली हाथ आता है, जब वो जाता है तो भी खाली हाथ जाता है? नहीं। जब वो पैदा होता है तो बंद मुट्ठी में अपनी किस्मत, अपना भाग्य समेट कर लेकर आता है। जब वो दुनिया से जाता है तो हाथ खुले छोड़कर जाता है और वो साबित कर देता है कि देखो मैं आपसे कुछ लेके नहीं जा रहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं लेके जा रहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाता संगत जी, वो अपने कर्मों की गठड़ी को अपने साथ लेकर जाता है। संगत जी यहाँ सारा और सारा सवाल आपके कर्मों का है। आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है। आपके साथ आपके कर्म, आपसे पहले आपके कर्म जाते हैं। आपसे पहले, जैसे एक इंसान की पहचान, उससे एक लड़की की शादी होती है ना एक लड़के के साथ, तो जब लड़का और लड़की वाले एक दूसरे को देखने जाते हैं तो आसपास से इंक्वायरी करते हैं कि लड़की कैसी है और लड़का कैसा है। तो लड़की के पहुंचने से पहले लड़की की बातें वहां तक पहुंच जाती है, लड़की के परिवार की बातें वहां तक पहुंच जाती है। लड़का कैसा है, लड़के का चाल चलन कैसा है, लड़का शराबी है, लड़के भगवान को मानता है या नहीं मानता, वो चीज़ें आपके पहुंचने से, लड़के के रिश्ता होने से पहले वो चीज़ें आपके पास पहुंच जाती हैं। वो क्यों पहुंच जाती हैं? क्योंकि आपके पहुंचने से पहले आपके कर्म वहां तक पहुंच जाते हैं। आपके कर्मों की गठड़ी वहां तक पहुंच जाती है। आपके पहुंचने से पहले भगवान के पास आपके कर्मों की गठड़ी पहुंच जाती है, जिसका पाई पाई का हिसाब जाके आपको देना होता है। वो हिसाब मांगता है, वो वहां नहीं बख्शता। कहते ना, जो हम यहाँ करते हैं, जो भी हम यहाँ करते हैं, उसका हिसाब हमें ही भुगतना पड़ता है, हमें ही देना पड़ता है और 100% देना पड़ता है। हमारा हिसाब किताब हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप नहीं भुगतते, हमें ही जाके देना पड़ता है। कहते ना, बहुत सारी संगत बोलती है, अब किसी को बोलो ना कि आंटी आप बड़े मंदिर चलोगे, वो क्या कहेंगे? मन तो है जाने का, मगर वो जा रही है क्या? मैंने एक आंटी को बोला, मैं कहा आंटी आप चलोगे? तो वो कहते हैं दिल तो है गया देख जानदा, लेकिन पिंकी जा रही है। तो मैं कहा पिंकी तो नहीं जा रही। अच्छा फिर वो जा रही है? मैं कहा नहीं। फिर हाले रुक जा, फिर मैं तन दस दांगी। तो वो जाएगी ना, कोई साथ भी तो होना चाहिए ना। संगत जी, आपको रब के दर पे जाने के लिए साथ की जरूरत है? मैं नहीं मानती, क्योंकि साथ तो गुरुजी आपका अपने आप बनवा देते हैं। जिस बस की सीट पे गुरुजी आपको बिठाएंगे, उसके बगल वाला साथ भी गुरुजी आपका बनवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे साथ जो है वो आपको संगत का साथ मिलता है। यहाँ पे साथ मिलता है आपको, मैं हंस लूँ प्लीज? जा ऐश कर, हंस ले। नो इमोजीज नहीं। इमोजीज जब गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो नो इमोजीज। वैसे हंसने हंस ले। भुलवा ही देती है, चैप्टर ही भुलवा देती है लड़की तो संगत जी, हमें किसी के साथ बड़े मंदिर जाने के लिए कभी भी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। हमें बड़े मंदिर जाने के लिए रब का साथ चाहिए। हाँ, गुरुजी को बोलो कि गुरुजी हमारे साथ चलो, गुरुजी आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ रहना, आप हमारे बिल्कुल दाएं बाएं रहना। गुरुजी के साथ की ज़रूरत रखो ना।
अरे पड़ोसी के साथ की क्या जरूरत है? सपोज करो, मान लो आपको कुछ हो जाता है, क्या पड़ोसी आपके साथ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। वो पहले वाला टाइम चला गया कि हस्बैंड की डेथ होती थी ना, वाइफ पीछे पीछे सती हो जाती थी, वो टाइम निकल गया। वो टाइम बहुत पुराना टाइम था। आज के टाइम में लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं। आज के टाइम में जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो दूसरे, अगर वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड को समझाया जाता है कि भाई आगे बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। ऐसा ही होता है। ये दुनिया है, चलती रहेगी, कुछ नहीं रुकेगा, स्मूथली चलती रहेगी। थोड़े टाइम तक अफसोस होता है, थोड़े टाइम तक दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर गीतू दीदी अभी आपके सत्संग के साथ साथ गुरु जी का बैंड भी बज गया मेरी मम्मी के फ़ोन पे अचानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, आप किसी के साथ को मत ढूंढो, साथ सिर्फ गुरु जी का, रब का, जो हमेशा आपका साथ देगा। ये मजाक की बात है, सीरियस नहीं लेना किसी भी इस बात को, लेकिन ये तय है कि आपकी करनी आपके साथ जाती है, आपके कर्म आपके साथ जाते हैं, आपकी करनी आपके साथ जाती है। हम भी कहाँ करनी और कर्म के चक्कर में पड़ गए। अभी एक भजन चलाते नहीं है, सुनाते हैं। तो इसमें गुरुजी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इन सब आप लोग सब प्रिपेयर हो क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, क्योंकि गुरुजी टेस्ट ले लेते हैं बीच बीच में। आर यू रेडी ऑल संगत? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तो संगत जी, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? कौन मानता है इस चीज को कि हम तो भगवान को बुलाते हैं मगर वो आते ही नहीं है? किसी के माइंड में ऐसा आता है कि हमने भगवान को बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया और वो नहीं आते। अभी आंसर थोड़ी पूछा है मैंने, तो ये पूछा है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। किसी के मन में ये आता है कि हमने तो बुलाया लेकिन भगवान आते नहीं है। किसी एक के मन में ऐसा आता है? सिर्फ मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मेरे हिसाब से दो, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं। मैंने तो अभी बोला ही नहीं कि किसकी तरह बुलाए। आप तो पहले ही बड़े फास्ट जा रहे हो। कोई मानता है ऐसा कि हमने भगवान को बुलाया लेकिन भगवान आते ही नहीं है? कोई है ऐसा? कोई सिंगल प्राणी निकल के आए जो ये कहे कि मैंने तो बुलाया लेकिन वो आते ही नहीं है? हमारे गुरुजी तो जरूर आते हैं। यस। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? नो कहने वाले ने सबसे पहले जवाब ये दिया था कि हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? तो संगत जी, हमने 56 भोग बनाए। ध्यान से सुनो, जवाब बाद में देना।
हमने 56 भोग बनाए, आकड़ में बैठे हैं, नहीं खाने, खाने ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिए, नहीं खाने। लेकिन हम किसकी तरह खिलाएं और वो आके खा लें? किसकी तरह? हम किसकी तरह खिलाएं और वो आके खा लें? दीपिका आंटी कह रही हैं बेर शबरी की जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथे नारायणम जानकी वल्लभम, नाथे नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथे नारायणम जानकी वल्लभम, नाथे नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। हम किसकी तरह नचाएं? हम किसकी तरह नचाएं? क्योंकि हमने बड़े भाव से बुलाया, बड़े भाव से बुलाया मीरा की तरह, खिलाया शबरी की तरह। और वान्या आंटी कह रही हैं गोपियों की तरह। नहीं आंटी, सही से जवाब दो यार। नो नो। अच्छा, सबसे पहला जवाब किसने दिया था? गोपियों की तरह। वान्या आंटी ने सबसे पहले जवाब दिया था। जोरदार तालियां बजा दो वान्या आंटी के लिए। इन्होंने कहा था कि हम गोपियों की तरह नचाते नहीं। तो आंटी लॉक कर दूं, गोपियों की तरह पक्का? हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तो संगत जी, हम किसकी तरह सुलाएं? क्योंकि छोटे से है, लल्ला है, उनका मन करता है कि मैं किसकी तरह, मुझे कौन सुलाएगा, किसकी तरह सुलाएगा और मैं आराम से सो जाऊंगा। यस माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। आंटी आपके अपने बाल हैं? हाँ जी आंटी, मेरे अपने ही बाल हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बेअंत शुक्राना।
गुरुजी अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी सेवा में बिठाने का शुक्राना और अपनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाने का शुक्राना। लास्ट में गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सभी संगत से, और सत्संग मीन्स सत का संग, गुरबानी मीन्स गुरु की बानी, सत का संग, संगत, गुरुजी की संगत, गुरुजी की स्वीट स्वीट संगत, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत से एक क्वेश्चन गुरुजी चाहते हैं, एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाला जवाब गुरुजी चाह रहे हैं कि गुरुजी हमारे हैं कौन। आप एक बात का जवाब दे दो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, वो उसके बाद गीतू आंटी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि गुरुजी माइंड में थॉट डाल रहे हैं कि मेरी प्यारी प्यारी संगत मुझे किस रूप में जानना चाहती है, मैं क्या हूँ उनके लिए। गुरुजी चाहते हैं कि एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाला, बहुत प्यारा सा जवाब जो गुरुजी के मन को भा जाए, गुरुजी को पसंद आ जाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं क्या हूं सबके लिए, शिव। और बताओ गुरुजी क्या हैं, गुरुजी हैं कौन, गुरुजी को हम क्या मानते हैं। शोल, माई शोल हैं, हमारे सब कुछ हैं। और बताओ गुरुजी हमारे सर्वेश्वर हैं, गुरुजी हमारे गुरुजी क्या गए, कहाँ गए, जो सब कुछ नहीं हो सकता, परम मेरे पिता रब हैं। कुछ अच्छा सा जवाब जो गुरुजी के मन को भा जाए, जो गुरुजी कहे हाँ बस ये। संगत जी लॉटरी है ये, लॉटरी है ये कि गुरुजी का जवाब, किस संगत का जवाब गुरुजी के मन को भाने वाला है। गुरुजी मेरी लाइफ हैं, लाइफ के एक गाइडर हैं, जहाँ बोले वहाँ चलूँगी। ही इज़ माई लाइफ गाइडर। मैं पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, इसलिए मेरे पिता हैं। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी हमारे पापा हैं। और बताओ कोई बहुत 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 अच्छा सा जवाब, क्योंकि ये तो सभी बोलते हैं। गुरुजी हमारे भाग्य विधाता हैं। और बताओ गुरुजी हमारे कौन हैं, आपकी समझ में गुरुजी क्या हैं। हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं, परमात्मा से मिलाने वाले। और बताओ बहुत सारे गुरुजी के सेटिस्फेक्शन वाले जवाब। आप एक संगत 10 कमेंट्स भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। आपको उसके लिए ये नहीं है कि मैंने कर दिया और मैं आराम से बैठ जाऊं। आप 10, 50, 100 भी कर सकते हो। गुरुजी सब कुछ है, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी हमारे रब हैं। और बताओ गुरुजी हार्ट बीट है, गुरुजी ब्रह्मांड हैं, डिवाइन हैं, गुरुजी यूनिवर्सल हैं, गुरुजी सर्वेश्वर हैं। और बताओ बहुत 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 अच्छा सा जवाब। हम गुरु जी के एक अंश हैं। सब रास्ते खोटे हैं, सिर्फ गुरु जी का रास्ता सच्चा है, सच्चा रास्ता है। यस। और कोई बहुत 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 अच्छा सा जवाब। देखो कितने प्यारे प्यारे जवाब संगत दे रही है, लेकिन गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी किसके जवाब पर रोकने वाले हैं कि हाँ ये। गुरुजी किसके जवाब पर अपनी मोहर लगाने वाले हैं। सब रिश्ते गुरुजी के साथ हैं। गुरुजी हमारे सुप्रीम पावर हैं। गुरुजी मेरे सब कुछ हैं, सबको मैं बोल सकती हूँ।
गुरु जी अनंत हैं, गुरु जी सर्वव्यापी हैं, गुरु जी मेरे आराध्य देव हैं, मेरे भाग्य विधाता हैं, महाशिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं और और क्या है? किस पे गुरुजी अपने प्यार का ठप्पा लगाने वाले हैं? किसके जवाब पे? कोई एक जवाब जो बहुत सुंदर सा। प्लीज आंटी, मैं क्या करूं? गुरुजी शिव हैं, गुरुजी देवों के देव महादेव हैं। सब रिश्ते झूठे हैं, गुरुजी से सच्चा रिश्ता है। और बताओ। बड़े प्यारे प्यारे जवाब आ रहे हैं, लेकिन कोई एक बहुत प्यारा जवाब नहीं आ रहा जो गुरुजी के मन को भा जाए। हमारे गुनाहों के रक्षक रखवाले बख्शने वाले हैं। गुरुजी जैसा कोई नहीं है। और बताओ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। गुरु जी जैसा कोई नहीं, आदि और अंत है। गुरु जी बख्शनहार हैं। और गुरु जी जीवन आसरा हैं। और अब ये मत कह देना कि आंटी आप ही बता दो। प्लीज़ ये बोलोगे ना तो मैं कह दूंगी कि मुझसे ज़्यादा तो आप सब जानते हो। कल्याण करता है गुरु जी। अनिर्देश्वर हैं जो हमारे चिंता मुख से परे रखे। और आस है, विश्वास है, उम्मीद है, सहारा है गुरु जी बेआसरों का। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और क्या है? गुरु जी हमारे पालनहार हैं। और बताओ। गुरु जी हमारी सबकी आत्मा है। और बताओ। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा है कि गुरुजी हमारी आत्मा है। और बताओ। कुछ एक निकल के आ रहा है जवाब। अब वो किस पे गुरुजी एक स्टैंप लगाने वाले हैं ये तो गुरुजी जाने, लेकिन कुछ एक अच्छा जवाब तो निकल कर आया। गुरुजी हमारी आस्था, हमारा विश्वास है। गुरुजी शुक्राना 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 गुरु महाराज। सब पे मेहर करो मेरे मालिक। तू मेरा जीवन आसरा, शहंशाह, मेरी अखियां दे तारे, बस तू ही रही सहारे। आत्मज्ञान, आत्म जागृति हैं। गुरु हमारे दिल की धड़कन है।
आत्म जागृति हैं। सांस सांस सिमरो गोविंद। अंतर्यामी नो दसा की हाल दिल दा, गुरु जी प्यारे नो दसा की हाल दिल दा। गुरु जी मेरे कर्मों के सौदा हैं। गुरु जी हाँ मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे दिल का नूर मेरे गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। मेरे मीत मेरे प्रीत मेरी गुनाह बख्शने बख्शन के देव महादेव हैं। मैंने भी बहुत सारे जवाब ना नीचे चले जाते हैं। आत्मा की जागृति है। मैंने भी कहाँ गया, मैंने भी यही कहा आंटी, सोल है गुरुजी की हम। क्या क्वेश्चन किया है आपने, मैं लेट जुड़ी हूँ। क्वेश्चन ये है आंटी, गुरुजी को हम क्या समझते हैं, गुरुजी हैं कौन? कोई एक जवाब ऐसा कोई संगत दे जिस पे गुरुजी ये स्टैंप लगा दे कि हाँ ये मेरा प्यारा, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है जिसने सही जवाब दिया है और मुझे सही पहचाना है। गुरुजी हमारे अंतरात्मा हैं। सांस सांस सिमरन गुरुजी। गुरुजी एक ज्योत है। गुरुजी हमारी शक्ति है। ठीक है गुरुजी हमारी शक्ति है, बट बहुत अच्छा सा जवाब कुछ जो गुरुजी के मन को भा जाए। गुरुजी अंतर्यामी हैं, हो गया ये जवाब तो पहले। गुरुजी हमारे कुछ बहुत अच्छा सा, कुछ बहुत अच्छा सा। परम पिता परमेश्वर जो हमारे गुनाहों को बख्शते हैं। अगम चिराग तेरा अंत किसे न पाया। ये शालू का बाटी। जय गुरु जी, बहुत अच्छा जवाब है। जानी जान है। और बताओ वान्या आंटी, सो के जवाब दे रहे हो, जल्दी जल्दी आने चाहिए आपके जवाब। गुरुजी हमारी डिवाइन सोलर है। सोलर है, ठीक है, ये भी ठीक है। जानी जान है। गुरुजी हमारा विश्वास है। और बताओ गुरुजी हमारे सखा है। क्या बात है, फ्रेंड भी बना लिया गुरुजी को। गुरुजी परम पिता परमेश्वर हैं। गुरुजी जो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी नो दसा के हाल दिल दा, गुरुजी प्यारे नो दसा के हाल दिल दा। गुरुजी इज अ person who shows us the divine path to connect with Illuminati. TLT. गुरुजी माय लव है। आई लव यू गुरुजी। पता नहीं कि गुरुजी सब देवी देवताओं से ऊपर हैं। गुरुजी हमारी मुस्कान है जो हमें दुखों से परे कर हमारी मुस्कान बना देते हैं। प्रीतम है। मेरे है वो।
बोलो भाई, सबके जवाब आने बंद हो गए, थक गए सारे। आज गुरुजी किसकी लॉटरी निकलने वाली है? जय गुरुजी। मनोज अंकल जय गुरुजी। गुरुजी सब संगत दे नाल है। ये तो अंकल साबित करने की जरूरत थोड़ी है। गुरुजी तो ये देखना चाह रहे हैं कि मेरी संगत मुझे कितना जानती है। कोई एक जवाब ऐसा आना चाहिए कि जिस पे गुरुजी अपनी स्टैंप लगा दें। जय गुरुजी वाली। गुरुजी हमारे दिल में जलने वाली दिव्य ज्योति है। आंटी 50% जवाब तो आपने दे दिया है, अच्छा जवाब है, बट 100% वाला दो तो आप जाने ना गुरुजी। ऐसे ना कहो, सबके हैं आंटी, आप अकेले नहीं रखो। अंकल भाव है आंटी, भाव है भाव। मैंने अपने भाव से गुरुजी को अपना माना है, आप अपने भाव से मना लो। देखो मैंने तो माना, तो गुरुजी ने, मैंने बोला ना, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी साबित कर दो कि मैंने आपको अपना माना है, मैंने आपको अपना पति माना, तो गुरुजी ने साबित कर दिया। अब आप भी साबित करा लो उनसे। सारिका आंटी जय गुरुजी। इतने सारे दिल, इन्ने सारे दिल ते हाय, इन्ना वड्डा बिल ते हाय मेरा दिल, इन्ना वड्डा बिल ते हाय मेरा दिल। मंगलसूत्र, यस, हम सबके पालनहार हैं। अब गुरुजी से लेख किसको किसको लिखवाने हैं? ये तो सारी संगत फेल हो गई, किसी का जवाब गुरुजी को पसंद नहीं आया। लेकिन गुरुजी फिर भी किसी को नाराज नहीं करेंगे, इसलिए जो गुरुजी वाले हैं, जिसने जिसने जवाब दिए, जो गुरुजी वाले हैं, जो मानते हैं कि मैंने रिप्लाई किया है और मैं गुरुजी की संगत हूँ, बड़े प्यार से मैंने रिप्लाई किया था, वो जितनी भी संगत ने जवाब दिए हैं वो सब बड़े प्यार से, बड़े भाव के साथ अपने अपने आंसर्स जो आपने दिए हैं उसके साथ आप जय गुरुजी लिख दो। गुरुजी आपको उसमें भी कबूल कर लेंगे कि ये जवाब, इसने जवाब दिया जय गुरुजी, इसने जवाब दिया जय गुरुजी। तो आप कुछ ज़्यादा टेंशन ना लो, सब ने जवाब बहुत अच्छे दिए, बहुत प्यारे जवाब दिए, बट आप सब एक एक बार फिर से जय गुरुजी लिख दो। गुरुजी को आपका लिखा हुआ जय गुरुजी कबूल होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। जिस जिस आंटी अंकल ने जवाब दिए हैं सब जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखो, ताकि गुरुजी को जवाब आपका पसंद आए या नहीं आए, लेकिन गुरुजी ने आपको अपना बना लिया। गुरुजी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी के साथ हम हैं, गुरुजी हमें चला रहे हैं तो हम चल रहे हैं। गुरुजी की रज़ा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक सिंगल पत्ता नहीं हिल सकता। गुरु महाराज की कृपा सब संगत पे बनी रहे। गुरुजी से शुक्राने की दात मांगते हैं कि गुरुजी ने अपने चरनी बिठाया, अपना शुक्राना बख्शा, अपना शुक्राना कराया। संगत जी कोई गलती, कोई त्रुटि रह गई हो तो गुरुजी से और गुरुजी की स्वीट स्वीट संगत से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे बहुत हिंदी वाले एग्जैक्ट वाले वर्ड नहीं आते वान्या आंटी की तरह, बट क्षमा प्रार्थी हूँ कि कोई भी अपशब्द मुँह से निकला हो उसके लिए माफ़ी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी अपनी संगत बनाने का, बेअंत शुक्राना अपने चरनी बिठा के अपने सत्संग कराने का। मंत्र जाप के साथ एक शुक्राना जो सभी संगत कहते ना, मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप अपने मन में बोलना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना अपनी सेवा में बिठाने के लिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ओदा भी शुक्राना, जो देन वाले हो तुहाडी किरपा, तुहाडी रज़ा। गुरु जी अपनी सारी संगत नूं अपनी रज़ा दे विच रखना, अपने शुकराने दे विच रखना, अपनी रहमत दे विच रखना, अपनी सारी संगत ते अपनी रहमत भरा हथ रखना। गुरु जी किसी नूं भी कोई तत्ती वाव ना लगे, अपनी रज़ा विच रखना, अपने शुकराने दे विच रखना, अपनी रहमत दे विच रखना, सब दे काम काज चलाना, सबनों स्वास्थ्य बख्शना, सब ते अपनी रहमत भरा हथ रखना, सब दे घर आना, सबनों खुशियां बख्शना। गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू ऑल संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनील अंकल, थैंक यू सो मच सेवा बख्शने के लिए। डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज का शुक्राना, शुक्राना सभी संगत का जुड़े रहने का शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू ऑल संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।